जिमी को अपना लाइसेंस वापस मिलने की खुशी में किम उसे एक नया ब्रीफकेस देती है जिस पर उसके नाम के शुरुआती अक्षर लिखे हैं और साथ ही एक थर्मस भी देती है जिस पर दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा वकील लिखा है। जिमी अपने बचे हुए ड्रॉप फोन बेचने के लिए एक प्रमोशनल इवेंट करने के बारे में सोचता है जिसमें वह हिंसक अपराध न करने वाले अपराधियों को 50% की छूट देने की पेशकश करता है। किम को चिंता होती है कि जिमी असल में अपने क्लाइंट्स को अपराध करते रहने के लिए बढ़ावा दे रहा है जिससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। रात के समय जिमी सर्कस के टेंट के अंदर से फोन बांटता है और ह्यूएल उसके बाउंसर का काम करता है। शहर के छोटे मोटे चोर, अपराधी और तरह तरह के अजीब लोग फोन लेने के लिए वहां उमड़ पड़ते हैं जिससे वहां का माहौल किसी मेले जैसा हो जाता है। चमकीले रंग का सूट पहने जिमी इस मौके का फायदा उठाते हुए घोषणा करता है कि उसकी कानूनी प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई है और वह उनके केस लड़ने के लिए तैयार है। जल्द ही उसके फोन खत्म हो जाते हैं। जब भीड़ छंटने लगती है तो वह बिना हिंसा वाले अपराधों के लिए कानूनी सेवाओं पर 50% छूट की घोषणा करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। ह्यूएल जिमी को अच्छा काम करने के लिए बधाई देता है, लेकिन जिमी उससे कहता है कि यह तो बस शुरुआत है। स्टिकी और रॉन नाम के दो नशेड़ी जो सॉल गुडमैन के बर्नर फोन स्टॉल पर गए थे, नशे की हालत में पूरे शहर में अपराध करते फिरते हैं। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वे स्टीयरिंग व्हील पर ही बेसुध पड़े होते हैं और उनकी कार एक घर के मेल बॉक्स से टकरा गई होती है। वे कहते हैं, आज मंगलवार है, इसका मतलब है 50% की छूट, और गाड़ी लेकर चले जाते हैं। इस बीच नाचो बिस्तर पर सो रहा है। अचानक कुछ घुसपैठिए उसके घर में घुस आते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बंदूक उठा पाता या भाग पाता, वे उसे काबू कर लेते हैं और जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। वे उसे एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहां उसके पिता मौजूद हैं। कार में बैठे बैठे नाचो देखता है कि गुस्तावो फ्रिंग और विक्टर उसके पिता से बात कर रहे हैं। फिर गस कार में आता है और नाचो से कहता है कि लालो सालामांका एक बड़ा खतरा है। नाचो को लालो का भरोसा जीतना होगा और उसके काम को अंदर से ही खराब करना होगा, वरना उसके पिता को मार दिया जाएगा। एक सुबह जब वे काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जिमी ने किम से माफी मांगी क्योंकि उसने अलमारी की आधी जगह अपने सूट से घेर रखी थी। जैसे ही किम अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, जिमी अचानक पैसेंजर सीट पर बैठ गया और कहा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है जिसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। वे एक ओपन हाउस देखने गए। हालांकि किम शुरू में हिचकिचा रही थी। उसे लग रहा था कि अभी साथ में घर खरीदना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उसने जिमी को यकीन दिलाया कि उसे वह घर सचमुच पसंद आया। घर के एक बड़े कमरे को देखते हुए जिमी किम को बताता है कि उसने उसकी सलाह नहीं मानी और कानूनी सेवाओं पर 50% की छूट देने की पेशकश की। हालांकि उसका कहना है कि उसने बस कुछ क्लाइंट्स से ही इसके बारे में अनौपचारिक रूप से बात की थी। फिर वह किम को घर का बड़ा वॉक इन क्लोजेट और मल्टी शावरेज सिस्टम दिखाकर खुश कर देता है। मजाक मजाक में वह शावर चालू कर देती है और जिमी पूरी तरह भीग जाता है। बाद में जब वे वहां से निकलते हैं तो जिमी को पूरी तरह भीगा हुआ देखकर रियल एस्टेट एजेंट काफी नाराज हो जाता है। लालो अपने अंकल हेक्टर सालामांका से मिलने कासा ट्रैंक्विला जाता है और गस के रहस्यमयी नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। गस जो कहानी सुना रहा है कि वह चिकन के लिए एक नया कोल्ड स्टोरेज बना रहा है, उस पर लालो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वह इस बात से भी परेशान है कि डॉन बोल्सा और डॉन एलाडियो गस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उनके लिए मुनाफा कमाता है। फिर हेक्टर अपनी घंटी बजाकर लालो को समझाता है कि गस जो कमाई करके देता है वही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से कार्टेल उसे सुरक्षा देता है। इस बीच स्टिकी और रॉन कोकीन लेने के लिए 5th स्ट्रीट वाले अपार्टमेंट में लौटते हैं। इस बार वे अपने आम तौर पर लिए जाने वाले 2 पैकेट के बजाय 10 पैकेट की मांग करते हैं। माउस पानी के पाइप के जरिए 10 पैकेट नीचे भेजता है, लेकिन वे बीच में ही फंस जाते हैं। इससे वे तीनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। स्टिकी और रॉन जिद करते हैं कि चूंकि वे पहले ही आर्लो को पैसे दे चुके हैं, इसलिए उन्हें अपना सामान चाहिए। दूसरी ओर लालो, नाचो, कार्लोस, ब्लिंकी, डोमिंगो और जेवियर नाचो के घर पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। तभी डोमिंगो को 5th स्ट्रीट पर मौजूद डीलरों में से एक का फोन आता है जो किसी समस्या के बारे में बताते हैं। नाचो उससे कहता है कि चूंकि वे उसके ही आदमी हैं, इसलिए उसे खुद जाकर मामला संभालना चाहिए। डोमिंगो वहां पहुंचता है और पाइप में फंसी रुकावट को हटाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है। हालांकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती।
अचानक एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और बाकी 4 लोग भाग जाते हैं, जिससे वह अकेला सीढ़ी पर फंस जाता है। पुलिस वाले पास आते हैं और उनमें से एक पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। वह जवाब देता है कि वह पाइप ठीक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पाइप को थपथपाता है, कोकीन के सभी पैकेट गलती से जमीन पर गिर जाते हैं। लालो, माउस, आर्लो और नाचो लालो की कार में बैठकर सुरक्षित दूरी से देख रहे हैं कि पुलिस उस जगह पर रेड करने की तैयारी कर रही है। लालो पूछता है कि क्या पुलिस के आने से पहले वे कुछ सामान बचा पाए, लेकिन माउस कहता है कि सब कुछ वहीं छूट गया। नाचो को गस की बात याद आती है कि उसे लालो का भरोसा जीतना है और उसे यह एक बेहतरीन मौका लगता है। बिना डरे वह जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है। वह पास की एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है और सीधे कूदकर दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है, जहां गैंग का सामान छिपा हुआ था। बाकी सब लोग बहुत घबराहट में देख रहे हैं, लेकिन लालो आराम से स्नैक्स खा रहा है, जबकि बाहर पुलिस की टीम दरवाजा तोड़ने की तैयारी में खड़ी है। नाचो छत के रास्ते अंदर आता है, कोकीन के कई पैकेट उठाता है और ठीक उसी समय खिड़की से बाहर कूद जाता है जब पुलिस जबरदस्ती अंदर घुसती है। जब वह अचानक कार के पास लौटता है और सबको वह माल दिखाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। लालो गैंग का माल बचाने के उसके हिम्मत भरे काम की तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर बर्नालिलो काउंटी कोर्ट हाउस में जिमी अपने नए जोश और अच्छी बातचीत से सबको प्रभावित करने में लगा है। वह असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुजैन एरिक्सन को सुनाने के लिए एक लंबा भाषण तैयार करता है, लेकिन उसकी मुलाकात बिल ऑकली से हो जाती है। बिल जिमी के क्लाइंट की सजा कम करने के लिए प्ली डील पर मानने से इनकार कर रहा है। एक क्लर्क और कुछ क्लाइंट से बात करने के बाद जिमी फिर से ऑकली के पास जाता है। जैसे ही ऑकली कोर्टरूम से बाहर निकलता है, उसे यह जानकर हैरानी होती है कि जिमी के क्लाइंट के पास असल में गवाह हैं। फिर वह सजा कम करने पर सहमत हो जाता है। तभी जिमी सुजैन को कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। सुजैन उन 16 केस के बारे में बात करने से साफ मना कर देती है जिन पर वह काम कर रही है। वह कहती है कि अगले हफ्ते तय अपॉइंटमेंट से पहले कोई बातचीत नहीं होगी और जिमी पर तंज कसती है, यह कहते हुए कि वह बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्लाइंट्स को निपटाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह लिफ्ट में चली जाती है। एल मिचोआकानो रेस्टोरेंट में लालो नाचो से पूछता है कि वह डोमिंगो को कितने समय से जानता है और क्या वह कभी जेल गया है। नाचो कहता है कि वह डोमिंगो को लंबे समय से जानता है, क्योंकि उनके परिवार एक दूसरे को जानते हैं, और वह लालो को यकीन दिलाता है कि डोमिंगो मुंह बंद रखेगा। जब लालो उसे गुस्से से घूरता है तो नाचो पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह डोमिंगो को मार डाले, लेकिन लालो जवाब देता है कि उसके मन में डोमिंगो के लिए एक बेहतर प्लान है। एक और दिन कोर्ट हाउस में जिमी सुजैन के पीछे पीछे लिफ्ट में जाता है, लेकिन जैसे ही वह तीसरी मंजिल की ओर ऊपर जाने लगती है, उसमें अचानक खराबी आ जाती है और वह बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, जिमी तुरंत चिल्लाने और दरवाजों पर पीटने लगता है, जबकि सुजैन बिल्कुल शांत रहती है और कोर्ट हाउस के स्टाफ को बताने के लिए लिफ्ट के इंटरकॉम का इस्तेमाल करती है। वे जवाब देते हैं कि इसे 20 मिनट के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। लिफ्ट के ठीक होने का इंतजार करते हुए दोनों अपनी केस फाइलें खोलकर पढ़ने लगते हैं। हालांकि जिमी जानबूझकर अपने तर्क जोर जोर से बुदबुदाने लगता है और रिहर्सल करता है कि वह कोर्ट में अपने क्लाइंट का बचाव कैसे करेगा। सुजैन उसके बचाव वाले तर्कों पर हंसती है और उसे उस क्लाइंट के बारे में बात करने का सुझाव देती है जिसके खिलाफ वह केस लड़ रही है। जैसे ही जिमी बोलना शुरू करता है, सुजैन उसे रोककर एक डील का प्रस्ताव रखती है, जिसे वह मान लेता है। एक केस सुलझने के बाद जिमी सुझाव देता है कि उन्हें बाकी केस भी देख लेने चाहिए। फिर वे वहीं लिफ्ट के फर्श पर बैठकर एक एक करके ज्यादातर केस सुलझा लेते हैं और ट्रायल पर जाने के बजाय आपसी सहमति से समझौता कर लेते हैं। तभी बिजली वापस आ जाती है और लिफ्ट फिर से चलने लगती है। जिमी मजाक में कहता है, हाँ, सच में 20 मिनट ही हुए थे। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, सुजैन बाहर निकलती है और जिमी उसे याद दिलाता है कि वह अगले हफ्ते उससे उन 3 बचे हुए मामलों के बारे में मिलेगा जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है। जब सुजैन कॉरिडोर से गुजरती है तो जिमी उस एक्सीडेंट को अंजाम देने के लिए लिफ्ट मैकेनिक का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। जिमी मैकेनिक को कैश से भरा एक लिफाफा देता है और उसके भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी तरह साफ करवाने का वादा करता है। कोर्ट हाउस के बाहर जिमी आइसक्रीम कोन खाते हुए अपने वायरलेस हेडसेट पर क्लाइंट से बात कर रहा है। तभी नाचो और ब्लिंगी अपनी कार फुटपाथ पर ठीक उसके पास आकर रोकते हैं। जिमी नाचो का अभिवादन करता है,
क्योंकि दोनों 2 साल से ज्यादा समय बाद मिल रहे हैं। नाचो उसे तुरंत कार में बैठने के लिए कहता है। जैसे ही जिमी कार में बैठने लगता है, नाचो उसकी आइसक्रीम की ओर इशारा करता है। अनिच्छा से जिमी उसे फुटपाथ पर गिरा देता है और कार में बैठ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।